अक्सर जब भी बहुत ही जटिल या अथाह जानकारी को बिना किसी रुकावट के सदियों तक सुरक्षित रखने की बात आती है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद कोई बहुत बड़ा पुस्तकालय, ढेरों सर्वर या आज के समय का कोई शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। बिल्कुल। और देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सोच है। मतलब मानव मस्तिष्क की अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि हजारों सालों तक ज्ञान को बिल्कुल शुद्ध रूप में आगे बढ़ाना, वो भी बिना किसी तकनीक के, एक लगभग असंभव कार्य है। सही कहा। लेकिन प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को करीब से देखने पर यह धारणा पूरी तरह से बदल जाती है। वहां कोई सुपर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, बल्कि मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित एक बेहद अनोखा स्मृति उपकरण काम कर रहा था। हाँ, और इसी उपकरण को पंचक कहा जाता है, यानी 5 का समूह। किसी भी जटिल से जटिल बात को या ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को केवल 5 के ढांचे में पिरोकर हमेशा के लिए याद रखने योग्य बना दिया गया। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का आधार अनीता अरविंद सर्राफ द्वारा संकलित गायत्री चैतन्य है। इस स्रोत सामग्री के माध्यम से अमूर्त ज्ञान से सफर शुरू करके गुरु, देवी, मानव शरीर और अंततः भक्ति तक जाएंगे। और ये पूरा का पूरा सफर केवल इसी 5 की संख्या के चश्मे से तय किया जाएगा। ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे एक ही संख्या पूरे ब्रह्मांड को डिकोड कर सकती है। तो ज्ञान की अवधारणा से ही शुरुआत करते हैं। गायत्री चैतन्य में ज्ञान को 5 प्रकारों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक, तामसिक, नैर्गुण्य और तात्विक। हाँ, और इसके साथ ही सत्य को देखने के 5 प्रमुख दर्शन भी बताए गए हैं: सांख्य, वेदांत, पाचरात्र, योग और पाशुपत। इन 5 दर्शनों को सत्य तक पहुंचने के अलग-अलग रास्तों की तरह देखा जा सकता है। लेकिन एक बात है, इन ज्ञान के प्रकारों में तामसिक ज्ञान की अवधारणा थोड़ी उलझी हुई लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि तामसिक तो हमेशा बुरा ही होता है। देखिए, तामसिक ज्ञान को लेकर समाज में अक्सर एक बहुत ही सीमित समझ देखने को मिलती है। आमतौर पर मान लिया जाता है कि तामसिक का मतलब सिर्फ बुरा या विनाशकारी होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर गायत्री चैतन्य की गहराई में जाएं, तो इसका अर्थ बहुत अलग है। तामसिक ज्ञान का मतलब बुराई नहीं है, बल्कि ये अपूर्ण ज्ञान या एक सीमित दृष्टिकोण है। अच्छा, मतलब किसी एक छोटी सी चीज पे अटक जाने की स्थिति। इसे किसी ठोस उदाहरण से कैसे समझा जा सकता है? उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का केवल अपने भौतिक शरीर को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व मान लेना, ये तामसिक ज्ञान है। शरीर महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये समग्र सत्य नहीं है। एकदम सही। जब कोई इसी भ्रम में जीता है कि भौतिक दुनिया और ये शरीर ही सब कुछ है, तो वो तामसिक अवस्था में है। वो एक बहुत छोटे से हिस्से को पूरा ब्रह्मांड मान लेने की भूल कर रहा है। तो सात्विक ज्ञान स्पष्टता लाता है, राजसिक निरंतर क्रिया और भ्रम से भरा है। बिल्कुल। लेकिन तामसिक एक संकीर्ण दृष्टि है। बिल्कुल, जहां सत्य का एक अंश ही पूर्ण सत्य मान लिया जाता है। तो ये अज्ञान नहीं है, बल्कि अधूरा ज्ञान है। इसी ज्ञान और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझाने के लिए गायत्री चैतन्य में 5 बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे फूल में छिपी सुगंध, हाँ, और लकड़ी में मौजूद आग, बिल्कुल। तिल में समाया तेल, गन्ने के भीतर का गुड़ और दूध में घुला हुआ घी। ये 5 ही रूपक एक बहुत बड़े दार्शनिक विचार को बहुत ही सरलता से सामने रखते हैं। इनमें एक स्पष्ट समानता है कि जो सबसे मूल्यवान तत्व है, वो हमेशा सतह के नीचे छिपा होता है और उसे केवल ऊपर से देखकर महसूस नहीं किया जा सकता। और यहीं से एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष भी निकलता है। तिल के अंदर तेल मौजूद है, ये एक तथ्य है। हाँ, लेकिन सिर्फ तिल को देखते रहने से तो तेल बाहर नहीं आ जाएगा। बिल्कुल नहीं। उसे प्राप्त करने के लिए तिल को घाणी यानी मशीन में डालकर पीसना पड़ता है। लकड़ी के भीतर आग हमेशा से होती है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। और गन्ने से गुड़ निकालने के लिए उसे तपाना पड़ता है। ठीक उसी तरह शरीर के भीतर आत्मा का अस्तित्व तो है, लेकिन उस आत्मज्ञान को महसूस करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। ये साधना ही वो घर्षण है जो भीतर छिपे तत्व को बाहर लाती है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ज्ञान प्राप्ति कोई निष्क्रिय घटना नहीं है कि बस बैठे रहें और सत्य सामने आ गया। और जब कोई व्यक्ति इस साधना में उतरता है, तो उसे दिशा दिखाने के लिए किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और यहीं से गुरु की भूमिका सामने आती है। गायत्री चैतन्य में गुरुओं की अवधारणा को भी 5 के समूह में वर्गीकृत किया गया है।
हाँ, इसमें 5 प्रकार के सार्वभौमिक गुरुओं का उल्लेख है। आत्मा, अग्नि, पिता, माता और गुरु। और इसके अलावा तंत्र शास्त्र के 5 गुरु भी बताए गए हैं। देव गुरु, राक्षस गुरु, पैशाच गुरु, नर गुरु और पशु गुरु। तंत्र का ये वर्गीकरण तो दिखाता है कि हर प्रकार की ऊर्जा का मार्गदर्शन करने के लिए एक विशिष्ट गुरु है। बिल्कुल। लेकिन सार्वभौमिक गुरुओं की सूची में एक बात सच में हैरान करती है। इस सूची में सबसे पहला स्थान आत्मा को दिया गया है। और यही भारत के दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, आत्मा को प्रथम गुरु मानने का सीधा अर्थ यह है कि इंसान की अपनी अंतरात्मा की आवाज ही उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। मतलब जब तक भीतर की चेतना जागृत नहीं होती, बाहर का कोई गुरु कुछ नहीं सिखा सकता। एकदम सही। बाहरी गुरु केवल उस आंतरिक गुरु की आवाज को सुनने में मदद करते हैं। और इसके साथ ही गायत्री चैतन्य में गुरु परंपरा का भी बहुत विस्तार से उल्लेख है। सदाशिव से लेकर आदि गुरु शंकर भगवत्पाद और फिर वल्लभ चैतन्य तक। लेकिन ये सिर्फ नामों की कोई ऐतिहासिक सूची नहीं लगती। इस पूरी परंपरा का मूल उद्देश्य आखिर है क्या? इस परंपरा को एक जीवित नदी की तरह देखा जाना चाहिए। ज्ञान कोई ऐसी निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे बस एक किताब में लिख दिया गया। जब एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है तो वो केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं करता, तो वो अपनी ऊर्जा और अनुभवों का सार सौंपता है। बिल्कुल। ये चेतना के हस्तांतरण की एक निरंतर बहने वाली श्रृंखला है। अब ये जानना भी जरूरी है कि ज्ञान की ये जीवित नदी आखिर निकलती कहाँ से है। इसका उद्गम स्थल ब्रह्मांड की वो परम शक्ति है जिसे देवी का रूप माना गया है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी पंचक का नियम हावी है। गायत्री मंत्र के जो 5 मुख्य शब्द हैं, तत्, सवितुः, वरेण्यम, भर्गो, देव, वे इसी परम ऊर्जा को दर्शाते हैं। इसके अलावा देवी की ऊर्जा को 5 रंगों में देखा गया है। मोती जैसा सफेद, मूंगे जैसा लाल, सोने जैसा पीला, आकाश जैसा नीला और शुद्ध सफेद। और इन 5 रंगों का सीधा संबंध 5 तत्वों से है: जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु। देवी के 5 कृत्य भी बताए गए हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। लेकिन यहाँ एक कृत्य पर आकर मन बहुत उलझ जाता है। वो कौन सा कृत्य है जो उलझन पैदा कर रहा है? ये तिरोधान का कृत्य है। मतलब तिरोधान का अर्थ होता है छिपाना या माया का पर्दा डालना। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। जो परम शक्ति ज्ञान देना चाहती है, वो आखिर सत्य को छिपाती क्यों है? ये दर्शन शास्त्र के सबसे गूढ़ प्रश्नों में से एक है। तिरोधान या सत्य को छुपाना कोई भूल या क्रूरता नहीं है। ये इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल का, जिसे लीला कहा जाता है, सबसे अनिवार्य हिस्सा है। कैसे? इसे इस तरह सोचें कि अगर जन्म लेते ही हर जीव को ब्रह्मांड के सभी रहस्यों का अपने आप पता चल जाए तो क्या होगा? तो शायद जीवन में कोई जिज्ञासा ही न बचे। कुछ नया खोजने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। ज्ञान की भूख और सत्य को खोजने की तड़प पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जीवन पूरी तरह से नीरस हो जाएगा। माया का पर्दा इसलिए मौजूद है ताकि सत्य को खोजना एक चुनौती बन सके। मतलब जब कोई व्यक्ति इस माया के पर्दे को हटाने का प्रयास करता है और चुनौती पार करता है, तब जाकर उसे अनुग्रह यानी ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकदम सही। अगर तिरोधान ना हो तो अनुग्रह का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। अंधेरा ही प्रकाश को महत्व देता है। यह नजरिया तो माया को देखने की पूरी धारणा ही बदल देता है। ब्रह्मांडीय शक्ति के इस खेल को समझने के बाद अब अगर चर्चा को इंसान के खुद के शरीर की ओर मोड़ा जाए, तो गायत्री चैतन्य में मानव शरीर को भी 5 के इसी सिद्धांत से समझाया गया है। हाँ, शरीर को 5 कोशों यानी परतों में विभाजित किया गया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और ये विभाजन सिर्फ शारीरिक नहीं है। इसे रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़कर देखना बहुत रोचक है। जैसे जब किसी को बहुत तेज भूख लगी होती है, तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ भोजन पर होता है। बिल्कुल। उस समय वो व्यक्ति पूरी तरह से अपने अन्नमय कोश में जी रहा होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति बहुत उदास या बहुत खुश होता है, तब उसे भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता। उस समय उसकी चेतना मनोमय कोश में होती है। और जब कोई जटिल विचार समझ आ जाए तो व्यक्ति विज्ञानमय कोश के स्तर पर काम कर रहा होता है। हम हर पल इन 5 कोशों के बीच यात्रा करते रहते हैं। इसके अलावा शरीर को चलाने के लिए 5 मुख्य प्राण भी बताए गए हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। हाँ, और 5 उपप्राण भी हैं। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि हिचकी आने या पलक झपकने जैसी छोटी हरकतों को भी अलग-अलग उपप्राण नियंत्रित करते हैं। और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं:
जिनके 5 गुण हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये पूरा ढांचा साबित करता है कि जो नियम विशाल ब्रह्मांड को चला रहे हैं वही हमारे शरीर को भी चला रहे हैं। और जब शरीर और ब्रह्मांड के बीच की ये समानता स्पष्ट हो जाती है तो मनुष्य के भीतर एक स्वाभाविक खिंचाव पैदा होता है। वो परम शक्ति से जुड़ने का प्रयास करता है जो हमें भक्ति की ओर ले जाती है। गायत्री चैतन्य में भक्ति मार्ग को भी 5 के ढांचे में पिरोया गया है। सबसे पहले आते हैं 5 ग: गायत्री, गीता, गुरु, गो और गंगा। ये पांचों ही सर्वोच्च ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद पंचोपचार पूजा के 5 तत्व सामने आते हैं: गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, जो सीधे ब्रह्मांडीय तत्वों से जुड़े हैं। गंध पृथ्वी का, पुष्प आकाश का, धूप वायु का, दीप अग्नि का और नैवेद्य जल तत्व का प्रतीक है। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर के 5 तत्वों को ब्रह्मांड के 5 तत्वों के प्रति समर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही पंचायतन पूजा संप्रदाय और महेश्वर के 5 मुखों का भी उल्लेख है। लेकिन भक्ति के ढांचे में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वे है भक्ति के 5 भाव: दास्य, सख्य, मधुर, वात्सल्य और विरोध। हाँ, ये 5 भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दास्य, सख्य, मधुर और वात्सल्य तो समझ आते हैं, लेकिन ये विरोध भाव क्या है? भगवान से शत्रुता रखना किसी भी नजरिए से भक्ति कैसे हो सकता है? पहली नजर में ये निश्चित रूप से विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए देखना होगा कि भक्ति का अंतिम उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है पूर्ण एकाग्रता, मतलब अपनी पूरी चेतना उस परम शक्ति पर केंद्रित कर देना। बिल्कुल। अब रावण या कंस का उदाहरण लेते हैं। उनके मन में तो ईश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं था, केवल शत्रुता थी। हाँ, लेकिन उस शत्रुता का परिणाम क्या हुआ? कंस को हर जगह सिर्फ कृष्ण दिखाई देते थे। रावण 24 घंटे केवल राम के बारे में सोचता था। अच्छा, नफरत ने उन्हें ईश्वर पर एकाग्र कर दिया। बिल्कुल। मनोविज्ञान भी कहता है कि प्रेम और घृणा दोनों ही ऊर्जा के तीव्र रूप हैं। जब कोई व्यक्ति दिन रात अपनी ऊर्जा ईश्वर पर केंद्रित कर देता है तो वो तीव्रता अंततः उसे उसी परम शक्ति से जोड़ देती है। ये विचार पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है। पूर्ण एकाग्रता से किया गया तीव्र विरोध भी सबसे बड़े समर्पण में बदल जाता है। और इसी तरह का एकीकरण पंचायतन पूजा में भी देखने को मिलता है। इस पूजा पद्धति में एक मुख्य देवता को बीच में रखा जाता है और 4 अन्य देवताओं को चारों दिशाओं में स्थापित किया जाता है। तो ये व्यवस्था उस तामसिक ज्ञान को काट देती है जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। केंद्र में कोई भी रूप हो, वे सभी एक ही असीम शक्ति के अलग अलग रूप हैं। कोई रूप छोटा या बड़ा नहीं है। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए कहा जा सकता है कि गायत्री चैतन्य में दिया गया पंचक का सिद्धांत सिर्फ कोई साधारण सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दुनिया को देखने का एक अत्यंत व्यवस्थित नजरिया है। अमूर्त ज्ञान से लेके दर्शन तक, गुरु की भूमिका से लेके देवी के स्वरूप और माया के खेल तक, हर जगह एक ही नियम काम कर रहा है। यही इस ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा संदेश है। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम खुद एक ब्रह्मांड है। इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले गायत्री चैतन्य की स्रोत सामग्री से प्रेरित एक बहुत ही नई सोच श्रोताओं के विचार करने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरा महाभारत के महाकाव्य को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा रूपक है। क्या हो अगर कुरुक्षेत्र का युद्ध कोई बाहरी युद्ध ना होकर हमारे भीतर चल रहा संघर्ष हो? और क्या हो अगर 5 पांडव वास्तव में हमारे शरीर के वही 5 कोश हों: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश? और इन 5 को एक साथ कौन बांधता है? उनकी पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी हमारी आत्मा या शुद्ध चेतना का प्रतीक है, जो इन 5 कोशों को ऊर्जा देती है और शरीर के हर कर्म की साक्षी होती है। ये सचमुच अचंभित कर देने वाला विचार है कि कैसे हमारे महाकाव्य हमारे ही शरीर और आत्मा के रूपक हो सकते हैं। बिल्कुल। सोचने और खुद भीतर खोजने के लिए ये एक अनंत विषय है। इसी अद्भुत विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।